आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। तारिक हमीद करा की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया कि स्टेटहुड को लेकर लगातार अब जंग जो है वो जारी होगी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए काम किया जाएगा, लड़ाई को तेज किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की गरिमा को बहाल करने के लिए संवैधानिक गारंटी के साथ लोगों के अधिकारों और पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ाई यहां पर जारी रखेगी। तारिक हमीद करा की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया और जब तक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा नहीं कर लेती तब तक हम आराम नहीं करेंगे। बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस ने स्टेटहुड बहाल करने के लिए अब आप देखिए किस तरह से इसे साजिश बता दिया है और साथ ही साथ बताते चले कि स्टेटहुड बहाल ना किए जाने को लेकर यहां साजिश बताया गया और साजिश के तहत जम्मू कश्मीर सरकार को फेल करने का आरोप भी लगाया गया। और बताते चले कि स्टेटहुड बहाल ना होने से लोगों का जो विश्वास है सिस्टम से वो कहीं ना कहीं उठता चला जा रहा है, तारिक हमीद कर्रा कह रहे हैं। और साथ ही ये भी बताते चले कि यहां पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित जो सरकार है उसे विफल करने की साजिशें रची जा रही है और अभी तक स्टेटहुड पर फैसला ना होना ये आशंका भी जता रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाली नौकरशाही भी अब कहीं लोगों के काम करते हुए नहीं नजर आ रहे और ऐसी यहां आशंकाएं जो है वो जताई जा रही हैं। कई तरह के भ्रम जो है वो देखे गए हैं, लेकिन फिलहाल अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसा बीड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उठाया गया है। स्टेटहुड को लेकर लगातार काम करेंगे और उसके साथ साथ यहां अब आप देखिए षड्यंत्र की भी बात तारिक हमीद कर्रा ने कर दी है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। गौरव गुप्ता है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत गौरव जी जुड़ने के लिए। और उनके साथ साथ आबिद वानी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आबिद आपका भी जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो गौरव जी मैं आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, साजिशें हो रही है। मैम बड़ा मुझे आज दुर्भाग्यपूर्ण है जब मैं ये देख रहा हूँ कि जो आज ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्टेटहुड का जो वादा है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। सही माने पे जो कल दिल्ली के चुनाव थे, जो उसके रिजल्ट आए हैं जिसमें एक बहुत बड़ा शून्य कांग्रेस को मिला है, आज मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पर जो एक हार, करारी हार जो पूरे देश की राजधानी ने जिस तरीके कल जो जवाब दिया है, मुझे सारी जब मैं स्थिति को देखता हूँ मुझे लगता है कि ये इस तरीके के बयानबाज देना और मुझे लगता है इनको प्रेस करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जब बार बार ये बात कही गई कि जब समय अनुकूल समय होगा, जब परिस्थितियां बिल्कुल एक सही होंगी, तब ये ऑलरेडी हमारे गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह जी द्वारा ये बयान दिया गया, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बयान दिया गया। अब इनके पास है कुछ नहीं एक्चुअल में ना, इनके पास है कुछ नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है। और जिस तरीके इनको बिल्कुल बिल्कुल इनको जड़ से उखाड़ दिया दिल्ली की जनता ने और कोई एजेंडा नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे? कुछ ना कुछ तो करना ही है, अपना एग्जिस्टेंस तो शो करना ही है। तो उसी की आज एक श्रेणी में ही अपना बयान दे दिया आज हमीद तारा जी, आज गारा जी ने कि हम स्टेटहुड के लिए जंग लड़ेंगे। कौन सी जंग, काहे की जंग? आप तो अपनी ग्राउंड ही खत्म कर बैठे हैं। आप तो मुझे बताइए ना, शून्य का आंकड़ा आने के बाद आज आपकी खुद की स्थिति जो है बिल्कुल आज पूरे देश के सामने है। तो ऐसे बयान देना कि हम स्टेटहुड की जंग लड़ेंगे, आपका बताइए ना, आप किस बेस पे ये बातें कर रहे हैं? ठीक है आज आपको जगदीप जी वो कह रहे हैं किस बेस पे इस जो तरह की बातें हो रही हैं हमारा और जो एक एजेंडा यहाँ लक्ष्य है पर जिस क्या पर है। काम कर रहे हैं, बची हुई 2-3 जगह पे आप रहो, उधर भी आपको बिल्कुल आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इन ठीक है बातों से गौरव जी, करने से आप मिसलीड नहीं करिए जम्मू चलिए कश्मीर की जनता जगदीप को। जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मिसलीड मत कीजिए लोगों को। अनम्यूट कर लीजिए जगदीप जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आबिद जी, आबिद जी एक बार आवाज चेक कर लीजिए प्लीज जगदीप जी की। आबिद जी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर आशंकाएं हैं, ऐसी आशंकाएं हैं, कर्रा कह रहे हैं, और भ्रम को दूर करने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जेकेपीसीसी के चीफ हैं कर्रा साहब,
तो कांग्रेस का पहले से ही राज्य के दर्जे पे हमारे साथ जो स्टैंड है वो एक सा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की जो उन्होंने बात की है, ऑलरेडी हमने रेजोल्यूशन में भी वो रखा था जो कि यूनानिमसली पास हुआ। राज्य के दर्जे के लिए हमने कैबिनेट रेजोल्यूशन भी पास किया 18 अक्टूबर को जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। तो मुझे लगता है कि राज्य के दर्जे के लिए हर कोई पार्टी गुहार लगा रही है, बस सिवाय कि बीजेपी। अगर बीजेपी साफ साफ जम्मू के लोगों से इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का, तो यहां पर तो कोई अपोजिशन करने की बात नहीं रही, क्योंकि राज्य के दर्जे जैसे ही हमको मिल जाता है तो उसका लाभ ना कि सिर्फ कश्मीर के लोगों को होगा, बल्कि जम्मू के लोग भी सेल्फ रिलायंट और डिसीजन जो अपने पॉलिसी डिसीजंस हैं, चाहे अनप्लॉयमेंट को लेके, स्टेट लॉज को लेके, खुद बना सकते हैं। हमें हर कोई गुहार लेकर एलजी के दरवाजे को खटखटाना नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी कहनी और करनी में तो फर्क लगता है। लेकिन करा तो कह रहे हैं आमिर जी, कि let me सरकार को correct you. विफल आप करने ये की बोल रहे हैं साजिशें रची BJP जा के रही हैं। आप सीधा तो अपना देखिए, निशाना लगा रहे हैं। वो let me correct you. स्टेटमेंट जी आपको ना जगदीप जी थोड़ा आवाज है आ तो रही मुझे है क्या? लगता है बोलिए एक कांग्रेस के सेकंड। प्रवक्ता उस रिकलेक्ट पे। करना चाहिए पुरानी मेमोरीज को। आपके वहां पर अमित शाह जी बात जब गौरव हमारे साहब, आप गृह अपनी मंत्री बारी थे पे तो बड़ा बोल क्लियर दीजिए, कट था। वो बेहतर आप रहेगा। मिसलीड नहीं करिए। आप आप अपनी बारी मिसलीड पे बोले करेंगे तो फिर बेहतर इस डिबेट रहेगा। का एक कोई एक फायदा मिनट। नहीं। देखिए, पर आप जगदीप जो जी जहां बोल तक रहे आप हैं आवाज करार आ साहब रही की है क्या? बात कर रहे हैं आशा जी, अनएक्सेप्टेबल है कि तो बीजेपी वो सीरियसली जवाब स्टेटमेंट जेके करता है। पीसीसी के प्रवक्ता देंगे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीप सिंह देंगे कि किस आपके दायरे में बाद उन्होंने आप कॉन्स्पिरेसी पूछिए। की बात की है। लेकिन ये बात सच है कि मुझे स्टेटहुड की मुझे गुहार हर कोई पार्टी लगा रही है, बस सिवाय की बीजेपी के। ठीक है जगदीप जी। आपका फिर कहना नहीं एक बीजेपी पे सेकंड निशाना, गौरव जी मुझे हंसी प्लीज आ रही है। एक सेकंड। आर यू जगदीप अवेयर जी अबाउट द जवाब फैक्ट दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना मिसलीड बात मत रखी जब कीजिए समय लोगों को, अनुकूल और होगा आपकी तरफ से ये कहा ऐसे गया नहीं कि करेंगे। सरकार को हाँ, विफल करने की साजिशें रची जा रही, करा कह रहे हैं। किस बेस पे ये बात हो 2 रही है? मिनट दीजिए। क्लियर हाँ बोलिए बोलिए जगदीप जी बोलिए, आपकी बारी है अब। आपको मेरी आवाज मैं आ रही है आपको आशा सुन जी? रही हूँ, आप बोलिए। आपका आभार और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जिस ढंग से भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी एंड द फ्रीकिंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द बॉडी जेस्चर, इट क्लियरली सेज दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी। इनको याद दिला दूं, जब आप 2 सांसदों के साथ इस देश की सत्ता में काबिज होने के पुरजोर प्रयास कर रहे थे, तब किसी ने आपके साथ इस तरीके से बात नहीं की। और जिस दिल्ली का इतना अहंकार आप एक चैनल पर बैठकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अहंकार बराए नहीं है, शून्य मेहरबानी दिखा रहा हूं आपको। देखिए, बीच में शून्य का मैंने जो आपको आंकड़ा है सुना है। उसने क्लियर कट पहले पिक्चर तो कर दी है। एंड पहले डोंट तो गो एक बाय तरीका माय रखिए। फेशियल मुझे एक्सप्रेशन। लगता नहीं लेट कि मी टेल आपको यू इतना वेरी अनुभव है क्लियरली, डिबेट्स में आप ये बैठने ठीक नहीं का। बोल रहे। आप एक नेशनल नहीं पार्टी को नहीं नहीं नहीं, रिप्रेजेंट कर आप रहे हैं, नहीं मैंने है। आपको सुना है। तो आप जो बराए बात कर रहे मेहरबानी हैं, आप जो गौरव बात जी कर रहे हैं। कीजिए। आशा जी, दिस इज गौरव नॉट जी द एक वे। आई सेकंड। हर्ड हिम हाँ वेरी सिंसियरली। मैडम, हम तो हेल्दी वे में नहीं बात एक कर सेकंड रहे हैं। गौरव और जी, ये मैं ट्राइंग टू वापस हैंडल आप द ही के डिबेट पास इन ये इंग्लिश। लौटूंगी जिस जवाब तरीके के की लिए। बात कर पहले रहे तो इस हैं, अहंकार बोलने का ये का मौका आज हमारे दीजिए बनने उन्हें। के काबिल जगदीप नहीं जी है ये। बोलिए। आशा जी, इज इट द वे टू बी इन अ डिबेट? बोलिए। कई हजार वोट कई डोंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टेल मी आपने हाउ बढ़ा टू दिए। बिहेव इन अ डिबेट। आपको उसके अहंकार का सुनिए। अरे सुनिए भाई साहब, केंद्रीय चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी वालों ने कफन भेजा है। मर चुका है इस देश का चुनाव आयोग, तो उसकी बात मत कीजिए। आप किस तरीके से जीते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में देश ने देखा है। आज तो देखो, आशा हार, जी, ये किस हार तरीके आपसे की पक्की डिबेट नहीं कर है रहे गौरव हैं? जी ये और बोलने ये नहीं दे रहे सच्चाई है। किसी को। गौरव और जी देखिए, ये बात जो बात कर रहे हैं नहीं आज गौरव जी, इलेक्शन लेकिन कमीशन अपनी को बारी पे प्लीज जवाब गो दीजिए अहेड। ना आप ही प्लीज। बात इस कर तरह लीजिए, से फिर इंटरप्ट आप ही करेंगे बोलें। तो फिर तो पूरा समय ऐसे ही बर्बाद आपको हो जाएगा। सलीका नहीं पहले है बात डिबेट का करने समय का। बहुत आप कम एक रहता नेशनल है। ऐसा पार्टी है को ना कि रिप्रेजेंट अगर कर ये रहे हैं, थोड़ा प्लीज सा गौरव जी चूंकि एक थोड़ा सेकंड। इलेक्शन में सा आप तरीका देंगे, और संयम वो भी बनाए रखिए भाई इलेक्शन साहब। कमीशन ऑफ गौरव जी मुझे इंडिया You को आपकी won't know आवाज को how बंद being कराना बिल्कुल पड़ेगा नहीं फिर। being a सुनेंगे, representative ना of ही a हम उसके national लिए यहाँ पर party. बैठे हैं। You won't know. You're आप just सच trying to. बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। जब आप ये झूठ What I would like to फरेब say. You're just दिखाएंगे तो trying to हम say आपसे बात करेंगे। meaninglessly. गौरव जी कोई प्लीज मतलब ही नहीं है बात का। आप बात करने नहीं चलिए दे रही जगदीप किसी जी को। कंटिन्यू आशा जी, कीजिए। मैं आप आपसे क्या बात बोल रहे करना हैं? ज्यादा आप फिर बेहतर इलेक्शन समझता गौरव कमीशन हूं। जी को साझा प्लीज करेंगे छोड़ मुझे अपनी दीजिए, आवाज को चीजें। बंद छोड़ करना दीजिए अपना पड़ेगा, बात फिर को। कोई फायदा नहीं है। जगदीप जी आशा जी, मैं मुद्दे की 2 बातें कहता हूं। पीसीसी प्रेसिडेंट करा साहब ने जो कहा, मुझे बताइए उसमें क्या ऐसा है जिस पर बड़ी गंभीरता से इस प्रदेश के हर व्यक्ति विशेष को मनन नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि जब धारा 55 लगाकर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की इन लोगों ने चुनाव से ठीक पहले उस व्यक्ति के हाथ में तमाम अधिकार दे दिए जो अपना चुनाव 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार कर आया। 1200 करोड़ के गड़बड़ झाले का सीधा आरोप इन्हीं के ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने उस पर लगाया।
अब मेरा सवाल ये है कि आप एक सशक्त जनादेश की सरकार को जबरन, यही आपका तरीका है और यही आपका मॉडस ऑपरेंडी है पूरे देश के ठीक है, अंदर। मैं वापस लेकिन आप जरा लौटूंगी, ये जवाब लूंगी बताएं- गौरव जी से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द आशा वापस मैम, लौटूंगी। से बातें हो रही है और कारा ने जो बयान दिया उसमें मैडम गलत सॉरी, क्या मेरा लगा? मेरा मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया था, आप रिपीट करेंगे? थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या जगदीप जी कह रहे हैं कि कारा की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई उसमें क्या गलत देखा क्या? नहीं, गलत नहीं है बेसिकली मैम। मैंने अब जो दिल्ली की जो हार, जो एक शून्य, जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज पूरी देश की जनता ने एक जब राजधानी के वहां पर परिणाम आए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, एक शून्य के बिल्कुल एक फिगर पे आ गए। अब बेसिकली क्या है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ मिसलीड करना चाहते हैं। और खासकर जब रिपीटेडली मैं कह रहा हूं कि पीछे हमारे जब गृह मंत्री जी आए थे, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, रिपीटेडली इस चीज को कहा गया कि जब समय अनुकूल होगा, जब बिल्कुल परिस्थितियां यहाँ पर अनुकूल होंगी तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। मैं तो बोल रहा हूं कि ये पहले आबिद जी ने कहा कि बीजेपी वाले हैं जो स्टेटहुड के फेवर में नहीं है। कब हमने आपको कहा कि हम फेवर पे नहीं है? दूसरा नंबर सेकंड जो आज मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, बेसिकली मैम इशू ये है कि इनका डायनेस्टी रूल, इनका करप्शन, सब चीजें एक्सपोज हैं। आज खासकर जब मैं कांग्रेस की बात करता हूं, एक आप पूरे देश में देख लीजिए ना, पूरे देश में एक ही नारा चल रहा है कि पूरे भारत को मुक्त करना है कांग्रेस से, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल आज सफल हो रही है। और ये लोग आज इनके साथ ये क्या बताएंगे कि, और ये हमें बताएंगे, ठीक है गौरव। और खासकर हमें इनकी सुननी है और इनके प्रेशर पे हमें बात करनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे अगर लंबे समय तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, आज ये बिल्कुल विफल हुए वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए। कहां दिख रहे हैं आज आपको स्टोन पेल्टर्स? कहां दिख रहे हैं आज आपको? स्थिति जम्मू कश्मीर की बिल्कुल बदली हुई है, बिल्कुल एक शांति से जम्मू कश्मीर निकल रहा है। ठीक है, अब समय लगेगा, जब सिक्योरिटी इश्यूज है, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज जहां पर बिल्कुल एक अनुकूल समय होगा और ये सब कुछ कह रहे हैं अनुकूल समय होगा तो स्टेटहुड मिलेगा, तो इसमें लड़ाई की कौन सी बात है? डिबेट में इन्हें बराए मेहरबानी थोड़ा बताइए कि डिबेट में दूसरे लोग भी बैठे हैं, ये ठीक है कि आप तय करके आए हैं कि जमकर जगदीप जी मेरी आंखें खुली है, मुझे सब दिख रहा है कौन कौन बैठा है। देखिए मैंने नहीं बोला है, आप ये बेवकूफी सी बातें करके आप जो इशू है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुद्दे पर आ जाइए, पहली बार आए सर डिबेट। अच्छा जी, क्या है ये? गौरव जी प्लीज। कौन है भाई साहब ये? क्या आधिकारिक तौर पर इस तरह से बात नहीं होती है जगदीप जी। जगदीप जी, गौरव गुप्ता स्पोक्स पर्सन बीजेपी से, इस तरह से कटाक्ष नहीं होना चाहिए, पर्सनल टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, डिबेट उसके लिए नहीं होती है। जगदीप जी प्लीज कम टू द पॉइंट। एक भले चंगे प्रदेश को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, लद्दाख जिसे एक अलग तरह की यूनियन टेरिटरी बनाकर नया प्रयोग किया, आज वहां के लोग जो है वो मरकज के साथ कितने संतुष्ट हैं, ये जग विदित बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अब बातें पुरानी हो गई हैं। जब G20 इन्होंने किया सब सही था। जब मोदी साहब यहाँ आकर चुनाव प्रचार के लिए अपने मुखार बिंद से बड़ी बड़ी बातें करके गए यहाँ के लोगों के साथ, और उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद पे नकेल कस ली, हालात सामान्य है। अब हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद अंततः 10 साल के बाद यहाँ पर चुनाव हुए। इन्हें ये समझ में ही नहीं आ पा रहा कि आखिर आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किस तरीके का घोर अन्याय कर रहे हैं। और एक और बात मैं कह दूं, ये बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो, तो इन्हें मैं बता दूं, आप जो 240 आप जरा सुन लीजिए ना, उसमें से 89 सीट्स वो हैं जिसको लेकर एडीआर सुप्रीम कोर्ट में है। इस देश के चुनाव आयोग पर जिस तरीके के सवाल, गंभीर, ज्वलंत और सुलगते हुए सवाल खड़े किए गए हैं, जिसकी जद में इस देश का चुनाव आयोग है, वो इस देश ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं देखा। तो बराए मेहरबानी, आप वाजपेयी साहब की पार्टी से संबंधित है तो थोड़ी सी शालीनता, थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा सलीका रखिए बात करते समय, और इतना हंकार कम से कम भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे नहीं लगता आप में दिखना चाहिए, जब कम से कम आप दर्शकों से मुखातिब। आशा जी देखिए आशा जी, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, जैसे जगदीप साहब ने बोला कि कोई मुझे इंटरप्ट ना करे, मैंने सबकी बात धैर्य से सुनी है, तो ये भी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी थोड़ा धैर्य से काम ले। देखिए पहली बात ये बोल रहे हैं कि स्टेटहुड के बारे में हमारी कहनी और करनी में फर्क नहीं है। इन्हीं के राज्य के अध्यक्ष थे रविंद्र रैना साहब, जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले, उन्होंने कहा, तो नवंबर का उनका बयान है,
उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड राज्य के दर्जे के लिए कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिसी मैटर है, नंबर एक। नंबर दो, आज सुनील शर्मा साहब होम मिनिस्टर से मुलाकात करके आ गए, उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सभी मुद्दों के बारे में बात की लेकिन स्टेटहुड के बारे में बात नहीं की। तो स्टेटहुड की डिमांड को जो डाउन प्ले कर रही है बीजेपी, डेस्पाइट कि इनको एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का मैंडेट मिला है जम्मू से, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जम्मू के लोगों के मैंडेट के साथ उल्लंघन हो रहा है, उनके साथ धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि स्टेटहुड इनएलिएनेबल राइट है जम्मू कश्मीर के निवासियों का। हम एक, जैसे कि जगदीश साहब ने कहा, एक यूटी में तब्दील किए गए विदाउट टेकिंग एनी स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस, एंड डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज दैट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शुड बी एट द अर्लीस्ट। तो ये जो लफ्जों में खेल रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इनको पता होनी चाहिए, ये नेशनल टीवी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, तो फैक्ट्स पे बात करें। ठीक है गौरव जी, वो कह रहे हैं फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। मुझे मैं देखिए मैडम, ऐसा है कि आबिद जी शायद अवेयर नहीं है कि जो आज वार्तालाप दिल्ली में हुई है गृह मंत्री जी से, सुनील जी मिले हैं और वहां पर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर ही बातचीत हुई है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बीडीसी की बात हुई, फिर वहां बड्डा के भी उसकी बात हुई, और जो रिसेंट अटैक हुआ है कुलगाम में उसको लेकर अटैक की जो पूरी घटनाक्रम को वहां पर डिस्कस किया गया। आपको शायद मेरी भाषा समझ नहीं आ रही, शायद आपको मेरे कंडक्ट से क्लियर नहीं हो रहा कि जब समय अनुकूल होगा, परिस्थितियां जो सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ पर है, कभी भी भाजपा पीछे नहीं है कि स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं करनी। आप आज वो बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कितना फर्क है जब 370-35 से हटने के बाद आज का जो आज मंजर देखिए जम्मू कश्मीर का, डेवलपमेंट के इरादे से निकला, कहाँ है आज वो स्टोन फेल्टर्स। प्रॉब्लम आशा मैडम ये आ रही है, चाहे मैं संदीप जी की बात करूं या ये हमारे एनसी के प्रवक्ता इनकी बात करूं, आज लोगों ने इनको बिल्कुल यहाँ पर नकारा है। डायनेस्टी रूल जो है कांग्रेस का खासकर जो है वो खत्म हुआ है। अब इनकी बुकलाहट है, ये तरह तरह के आज ये इल्जाम लगा रहे हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने जो स्टेटहुड का जो रिस्टोर करनी भी है वो भी इनको देखकर करनी है, इनके प्रेशर में आके करनी है, जिन्होंने हमेशा सेपरेटिस्ट जितनी मूवमेंट्स हैं सबको बढ़ावा ही दिया है। आप बताइए कांग्रेस जो लेकिन गौरव जी बोलती है आपने आबिद जी ने क्या बोला वो नहीं सुना। उन्होंने कहा आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने, तो आपको एक अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। आज आपको आशा मैडम, मैं दोबारा आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि आज वही बात रिपीट करूंगा, समय अनुकूल होगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, ये छोटी मोटी जो एक्टिविटीज जो थोड़ी सी लास्ट चरण पर है, जब बिल्कुल सही होंगी जरूर अनाउंस होगा। वो कह रहे परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो सब होगा, स्टेटहुड वाला भी होगा, इसी मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। इसमें ये आ रहा है कि आज जब मैं अभी जी की बात देख रहा हूँ या हमारे दूसरे प्रवक्ता जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं, आज बेसिकली जो बीजेपी को जो जनाधार पूरे देश में जो आज पूरा इतना बड़ा एक मैंडेट मिला है, सपोर्ट मिला है, वो कहीं ना कहीं पर इनसे हजम नहीं हो रहा है। चलिए तो आज जगदीप जी सीधा वार आप ही पे है, ये पचा नहीं पा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की जीत। आज कांग्रेस की आशा जी मैं चाहूंगा कि जो थोड़ा सा जल्दी से जगदीप जी, समय का भी अभाव है, मेक इन इंडिया पे काम करते हैं। गौरव जी प्लीज, हो गया गौरव जी, ठीक है जगदीप जी आप कंटिन्यू कीजिए जल्दी से। राहुल गांधी जी के साथ आशा जी मैं चाहूंगा कि मैं सीधा आपसे रूबरू होकर आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक ये बात उसके साथ चलते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये घोर अन्याय, इनको सीरियसनेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी आज करनी गौरव जी में फर्क है और जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है। तो आज इनसे गौरव जी की आवाज को डाउन कर दीजिए प्लीज। जगदीप जी कंटिन्यू कीजिए जल्दी से। आशा जी बड़े मुख्तसर शब्दों में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह का घोर अन्याय जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ निरंतर हो रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि आखिर भाजपा ने समूचे देश के अंदर उन तमाम प्रदेशों में जहां पर गैर भाजपाई सरकारें किस तरीके का रवैया इख्तियार किया है, और इसका सीधा नुकसान न केवल आम जन को है बल्कि एक सख्त जनादेश वाली सरकार को। जी आशा जी। आबिद जी आ रही हूं मैं गौरव जी, लास्ट में आपके पास मैं बड़ा स्पेसिफिक रहूंगा, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक रहूंगा स्टेटहुड के बारे में। देखिए बीजेपी के कहने और करने में बिल्कुल फर्क है और मैंने आपको उसका तर्क दे दिया है। लेकिन अगर गौरव जी ये बात कर रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग लो हो चुकी है, नॉर्मलसी आ चुकी है, तो यही तो सिक्योरिटी रीजन दे रहे थे। नहीं, इसमें तो कोई दोराय नहीं है ना कि ग्राफ नीचे आया है, तो स्टेटहुड रेस्टोर करें। ठीक है गौरव जी एक लास्ट कमेंट कीजिए प्लीज जल्दी से। ठीक है
मैडम मैं तो लास्ट कमेंट यही कहूंगा, आज जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि डिबेट में कैसे बिहेव करना है, ये शायद ये नहीं, मुझे लगता है पर्सनल नहीं, पहली बार पर्सनल है। नहीं, नंबर 1, पार्टी की। नंबर टू इन्होंने कहा ना मैडम, शुरू इन्होंने किया ना। दूसरा, आज कांग्रेस जितने भी लोग हैं, कांग्रेस के जितने क्या शुरू किया मैंने, मैं नाउ सुन द नहीं पाया। टाइम, अच्छा जी, क्या रियल कहना टाइम हैज चाहते हैं? कम फॉर द चलिए, इंट्रोस्पेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद ये गौरव है जी क्या जुड़ने के लिए, समझना, बहुत बहुत बताएंगे? धन्यवाद जगदीप जी आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जी आपका भी। तो फिलहाल करा की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें अब आप देखिए किस तरह से अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, चाहे वो यूटी के अंदर चलती हुई सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, क्योंकि स्टेटहुड की मांग लगातार चल रही है। इस पर कितनी जल्दी काम होगा ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।